नमस्कार। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ टेम्पल। टेम्पल मीन्स ये वाला एरिया साइड में, जिसमें अक्सर हमको उसकी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन यदि आप वो देखेंगे, ये टेम्पल है, दिस इज टेम्पल, है ना। अब ये इसको अपन टेम्पल बोलते हैं। यदि हम वापस में आपको बताऊं, इस एरिया को यदि अपन डिवाइड करेंगे तो ये जो ट्रायंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एज टेम्पोरल ट्रायंगल। इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है एस्थेटिक के अंदर, और ये आपकी एंटीरियर हेयर लाइन बनती है, और ये जो एंगल है फ्रंटो टेम्पोरल एंगल कहलाता है, फ्रंटो टेम्पोरल एंगल। तो ये जो एरिया है अपना, ये टेम्पल है, दिस इज टेम्पल। और जब ये चला जाता है तो माथा चौड़ा हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट में हम क्यों करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली फेशियल फ्रेमिंग के लिए किया जाता है, मतलब फेस की एस्थेटिक्स को बनाने के लिए हमारे चेहरे के पार्ट मीन्स फोरहेड, नोज एंड दिस एरिया इक्वली वन थर्ड एरिया में होते हैं। और जब ये हेयर लाइन रिसीड हो जाती है, बाल गायब हो जाते हैं, तो ये माथा चौड़ा हो जाता है। और जब टेम्पल चले जाते हैं तो ये इधर से चौड़ा हो गया और इसके हो गई। इस तरीके से जब हाइट बढ़ जाती है तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में वर्टिकल फ्रेमिंग क्या करती है, एंटीरियर हेयर लाइन। तो एंटीरियर हेयर लाइन जब ऐसा ड्रॉ कर देते हैं तो वर्टिकल फ्रेमिंग हो जाती है। और टेम्पोरल एरिया क्या करता है, टेम्पोरल फ्रिंज करता है हॉरिजॉन्टल फ्रेमिंग। दिस इज द हॉरिजॉन्टल फ्रेमिंग एंड दिस इज द वर्टिकल। दिस इज एंटीरियर हेयर लाइन एंड दिस इज टेम्पोरल एरिया। अब आप इनको देखिए, जब बाल चले गए, बाल पीछे चले गए, ये चौड़ा हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा। हेयर ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं, बालों को वापस लगाते हैं, टेम्पल क्रिएशन करते हैं, तो इनका चेहरा हमें बैलेंस लगता है, अच्छा लगता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये था, ये रिसीड हो गया। हेयर ट्रांसप्लांट में हमने क्या करते हैं, ये हेयर लाइन को वापस ले आते हैं। दैट इज द रोल ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। अब अपन आगे चलते हैं कि जब ये टेम्पोरल एरिया खाली क्यों होता है, ये बाल पतले क्यों होते हैं इसके अंदर, ये गायब क्यों हो जाते हैं, कितना हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस इन टेम्पल एरिया, इन दिस एरिया, दिस टेम्पल लॉस का जो कॉज है एंडोजेनेटिक एलोपेशिया है, मेल पैटर्न बाल्डनेस है, उसके कारण ये बाल जाते हैं। इसका एक क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये नॉर्मल है। और जब ये थिनिंग हो जाती है इस एरिया के अंदर, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थिनिंग है, सिर्फ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ थिनिंग है, ओनली थिनिंग, तो ये कहलाता है टी क्लास। यदि आपके अंदर या आपके किसी मित्र में सिर्फ थिनिंग है इतनी, तो उसमें ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा अच्छा किया जा सकता है। मिनॉक्सिडिल है, फिनेस्ट्राइड है, मल्टीविटामिन है। जो लोग फिनेस्ट्राइड नहीं लेना चाहते हैं वो साप पाल्मिटो ले सकते हैं या पंपकिन सीड ले सकते हैं, अन्य प्रकार के सब्स्टिट्यूट्स ले सकते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट द क्लासिकल सब्स्टिट्यूट, बट इफ यू डोंट वांट टू टेक ऑब्वियसली देन यू सर्च फॉर द अनदर सब्स्टिट्यूट्स। सो दिस इज द टी क्लास। देन नाउ इट कम्स द एक स्ट्रेट लाइन फर्दर। यदि ये बाल भी यहां से चले गए, ओके, तो यदि ये बाल चले जाते हैं तो ये जो था, ये बाल चले जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। पहले क्या था, ये था, ये लॉस होकर के यहां हेयर लाइन आ गई, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो इसे बोलते हैं पी क्लास। मीन्स ऐसे में हेयर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, इसको आपको भरना पड़ेगा, तब ये अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद में और हेयर लॉस हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, अब ये हो गया आपका सी शेपेड हो गया, मान इसके ये बाल ऐसे होकर के ऐसे हो गए, देयर इज अ फर्दर रिसीडिंग, और ज्यादा रिसीड हो गया तो इसको सी क्लास कहते हैं, ये आर क्लास कहते हैं, सॉरी। तो इसके अंदर आपको फिर क्या होगा, अगेन यू हैव टू ट्रांसप्लांट इन दिस एरिया, और इसको नॉर्मल पोजीशन पे आप इसको लाते हैं। तो अतः यदि हम रिपीट करें टेम्पोरल के बारे में, ये नॉर्मल है, इसमें थिनिंग हो गई है,
इसके अंदर स्ट्रेट लाइन हो गई है, साइड बर्न के अलावा हो गई है, और इसके अंदर आर क्लास हो गई है, मीन्स ये उल्टा हो गया है। अब अपन देखते हैं कि इसको बनाने का प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो हम समझते हैं कि इसके फिक्स प्रिंसिपल है। ईयर लोब्यूल का एक पॉइंट लेते हैं, फ्रंटोटेम्पोरल एंगल का ये एंटीरियर फ्रंटल पॉइंट लेते हैं, इन दोनों को एक लाइन से जोड़ दिया जाता है। ये एक लाइन आपकी हो गई। फिर एक यहाँ से कॉलुमेला से लेते हैं, मिड पिपलरी पॉइंट से 2 पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ओके, कॉलुमेला यहाँ और मिड पिपलरी पॉइंट को फिर एक लाइन दूसरी ड्रॉ करते हैं, और ये दोनों पॉइंट लाइन जहाँ क्रॉस करती है वो आपका टेम्पोरल पीक पॉइंट या टीपी पॉइंट होता है। दिस इज योर कॉल्ड एज टेम्पोरल पॉइंट। और यदि हम इसको क्रिएट करेंगे तो कैसे बनेगा ये, देन विल मेक like this. So this is how we make it. Okay, so there are fixed mathematical principle. It's not कि डॉक्टर ने अपनी विश से, सर्जन ने अपनी चाहत से, अपने एक्सपीरियंस से बना दिया, नहीं। एक्सपीरियंस इज सर्टेनली इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिक्स गाइडलाइन है, फिक्स मैथमेटिकल रूल्स है हेयर लाइन बनाने के, हेयर ट्रांसप्लांट करने के, जिससे कि आपको सुंदरता वापस लौट आए, उसके लिए उन नियमों का पालन आवश्यक है। अब हम आगे चलते हैं कि इसके कुछ मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं एक पॉइंट के। इसे मिड फ्रंटल पॉइंट बोलते हैं, इसको टेम्पोरल पीक पॉइंट बोलते हैं, टेम्पोरल एरिया है अपना। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक लाइन बनती है यहाँ पर और एक दूसरी लाइन ये है मिड फ्रंटल पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस लेस देन 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए हालांकि समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर यहाँ पर लोग गलती करते हैं। यदि मान लो अपन ने सर्जन को कह करके मिड फ्रंटल पॉइंट यहाँ से नीचे ले गए, तो क्या होगा, इस और इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब इस और इसके बीच की डिस्टेंस आपकी बढ़ गई, इट हैज बिकम मोर देन 3 सेंटीमीटर। इट हैज बिकम मोर देन 3 सेंटीमीटर। ऐसा होगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और यदि हमने टीपी पॉइंट को पीछे ले गए तो भी ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ये डिस्टेंस मोर देन 3 सेंटीमीटर हो गई तो भी ये अच्छा नहीं लगेगा। अतः ये बहुत जरूरी है कि हम मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करें, तब हमें अच्छा लगता है। ओके, तो ये इसके फिक्स प्रिंसिपल होते हैं। अब अपन बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले ऐसा था, फिर अपन ने उसको प्लान किया ऐसा करके जो मैंने आपको मैथमेटिकल रूल्स बताए, और उसके बाद में ये ऐसा हो गया। तो ये यहां से जो हमारा बनाया हुआ है, ये जो एरिया है ये खाली है, ये हमने यहाँ पर बनाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरिया को बनाया है और यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है इसलिए। ओके, तो दैट्स हाउ यू क्रिएट द टेम्पल। मीन्स टेम्पल के एरिया में यदि सिर्फ थिनिंग हुई है तो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है, और यदि थिनिंग से ज़्यादा कुछ हो गया, मीन्स बाल चले गए, उसके अंदर पी कैटेगरी है, आर कैटेगरी है, तो हम कहेंगे कि उसको ट्रांसप्लांट के द्वारा ही करेक्ट किया जा सकता है, जैसा कि इसमें क्या है। अब एक स्पेशल केस है, इसके अंदर पी पॉइंट जगह पर है अपना। ये जो पी पॉइंट होता है, दिस पी पॉइंट इज एट द राइट प्लेस, बट यहां पर ये ऑब्लिक हो रखा है, जबकि इसको होना ऐसा चाहिए था। तो ये वाला एरिया खाली है, इसका एम्प्टी है। दिस नीड्स द क्रिएशन, दैट्स व्हाट आई हैव शोन हियर, कि ये जो एरिया है इस एरिया को हम इससे भरेंगे। दिस एरिया नीड्स द हेयर ट्रांसप्लांट, दिस एरिया नीड्स द ट्रांसप्लांट। सो दिस इज ए डिफरेंट केस, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस केस कि हाउ इट वर्क्स। दिस वाज द एरिया, नाउ इट लुक्स सो गुड, सी दिस लुक्स गुड। अब आता है इसके अंदर, आप देखिए कि हमने ये जो एरिया था इसके अंदर कितना सुंदर टेम्पल बनाया और कितना नॉर्मल इनके फीचर लग रहे हैं। दूसरे साइड देखिए आप, बिल्कुल नॉर्मल फीचर लग रहे हैं। अब इनमें एडवांस ग्रेड ऑफ बालनेस है, बाल की कमी है, तो हमने इसको पूरा आइडियल नहीं बनाया,
जो हमें बनाना था ऐसे बनाना था, लेकिन हमने इसको इतना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मेरे पास बालों की संख्या कम थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े एरिया को भर दिया। यहां पर इस एरिया को मैंने फिर भी भरा है। आपको आवश्यकता है, यह बात सही है, लेकिन आपके पास कितने पैसे हैं उसी के हिसाब से आप चीजें खरीदते हैं। आपको जाना बहुत जल्दी प्लेन से, लेकिन प्लेन जैसे टिकट नहीं है, तो आप फास्ट बस से या फास्ट ट्रेन से जाते हैं। तो ऐसा ही इसमें किया गया है। ओके, अब एक दूसरा केस है। इसमें मैंने, यदि आपको कहूँगा मैं, तो अगेन मैंने इसमें कंजर्वेटिव किया कि इसमें एंगल तो बनाया है, लेकिन डेंसिटी कम रखी। क्यों? क्योंकि बाल मेरे पास कम थे। वो बाद में हम कहें। इसके अंदर आप देखिए कि इसमें मैंने एंगल और डेंसिटी दोनों रीजनेबल बना दी है। आवश्यकता है, बनाना चाहिए, लेकिन उतना हमारे पास माल होना चाहिए, उतना डोनर हेयर फॉलिकल होने चाहिए। उसी के हिसाब से आपको बैलेंस बनाना होता है। अब आप ये देखिएगा, हमारे कुछ केसेस हैं। ये आप टेम्पल देखिएगा, यहाँ खाली है, यहाँ भर दिया गया, यहाँ खाली है और यहाँ टेम्पल बना दिया। इसी प्रकार से ये केस है। अतः ट्रांसप्लांट में क्या होता है, आप फेस की फ्रेमिंग करते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रेमिंग टेम्पोरल से करते हैं और वर्टिकल फ्रेमिंग आप एंट्री हेयर लाइन से करते हैं। अतः टेम्पल एरिया चेहरे की एस्थेटिक के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। यदि आपके पास डोनर हेयर इनफ अवेलेबल हैं तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन प्राय कर बनाते हैं, नहीं तो आप उनसे ऐसा बनाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।